नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी भूख अचानक बढ़ गई है, आपके शरीर में खुजली बढ़ने लगी है, आपकी चाल बदल गई है, तो हो जाएं सावधान। बुरे ग्रहों का बुरा साया कर सकता है आपको परेशान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब बिना कुंडली दिखाए आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके शरीर और जीवन पर एक बुरा असर डाल रहा है। शरीर के कुछ लक्षण आपके आज और आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पर किन ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इतनी खास जानकारी के लिए आप बने रहिए काल चक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह मई 2022 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 11:36 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, सुबह 8:10 तक था। इस समय मूल नक्षत्र शुरू हो चुका है। आज 24 घंटे में पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सिद्ध योग शाम 6:45 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा और इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:17 से रात 11:36 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए और न ही दूर देश की यात्रा के लिए प्रयाण करना चाहिए। इन दोनों बातों का ध्यान रखने वाले सदा सुखी रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो बैठे बैठे पैर हिलाते हैं। ऐसे कई लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में कौन से दो ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम्। अभिलाषा, वैसे तो आम मानव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग जिज्ञासु हैं, जिन्हें जानने की इच्छा है और जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में जाना चाहते हैं, उनको हर पल एक चमत्कार अनुभव होता है। किस तरह से मनुष्य की खान पान की इच्छा बनती बिगड़ती है, किस तरह से मनुष्य के चेहरे पर दुख और सुख के भाव आते हैं, किस तरह से मनुष्य की एक्टिविटी होती है। तो इसके लिए भी ग्रहों का जिम्मेदार होना स्वाभाविक है जी। छोटी छोटी गतिविधियों के लिए भी ग्रह जिम्मेदार हैं। छोटी छोटी गतिविधियों के लिए, जैसे ग्रहों के आधार पर मनुष्य के चेहरे की आकृति होती है। मेष राशि के जातक जो है उनका चेहरा न बहुत लंबा होता है न बहुत गोला होता है, थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होता है। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं उनका चेहरा थोड़ा सा लंबा लेकिन बीच में यहाँ पचका हुआ होता है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनकी नाक तोते की तरह होती है। ऊपर का भाग चौड़ा, नीचे का भाग पतला होता है। मतलब नीचे स्त्रियों जैसा चेहरा होता है, ऊपर पुरुषों जैसा चेहरा होता है। इसी तरह से कर्क राशि के जातकों का एकदम वर्गाकार चेहरा होता है। सिंह राशि के जातकों का भी थोड़ा वर्गाकार से ओवल टाइप का चेहरा होता है। धनु राशि वाले चेहरे का रंग बदलते हैं। धनु राशि वाले कभी सांवले लगते हैं, कभी गोरे लगते हैं। उनको देख करके आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये वही आदमी है। उनका चेहरे का रंग बदलता है। ये सब जिस तरह से ग्रहों के प्रभाव से होता है, उसी तरह से ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में आदतों को भी जन्म देता है। आदतों को भी जन्म देता है। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि आपका
कुंडली क्या है या आपका ग्रह कौन सा खराब है कौन अच्छा है, तो आप अपने शरीर के कुछ लक्षण देख करके भी ये समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है और उसके लिए क्या उपाय करना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अचानक पैर हिलाने की आदत पड़ जाए या बैठे बैठे न चाहते हुए भी आप पैर हिला रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप पर बुध और शनि दोनों ही ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आपकी उम्र कम है और आपको पैर हिलाने की आदत पड़ गई है, 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र है और बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत पड़ गई है, तो एक बात जान लीजिए, 36वें साल में आपको हड्डियों का रोग और आर्थराइटिस जैसी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए अभी से अच्छा है कि आप अपने इस आदत को ठीक करें। और इस आदत को ठीक करने के लिए आपको 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान करना चाहिए। और हर शनिवार एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर के उसमें अपनी परछाई देख करके और वो तेल आपको शनि मंदिर में दान करना चाहिए। जो लोग अपनी नाभि को कभी साफ नहीं करते हैं, वैसे नाभि से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैं सफाई का मतलब यही है कि महीने में एक बार हल्का सा उसको हल्के हाथ से साफ कर लेना चाहिए। उसमें गंदगी का बैठना अच्छी बात नहीं होती है और वो शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है जीवन पर। तो अगर नाभि गंदी है तो शनि का अशुभ प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या होगा कि नाभि के नीचे रहने वाली जो समान वायु है, जो पूरे शरीर के टेम्परेचर को 98.4 पे मेंटेन करती है, वो समान वायु कहीं ना कहीं से दूषित होने लगती है। इसलिए नाभि की सफाई भी ठीक है। और नाभि में अगर कभी कभार इत्र लगाया जाए तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। इससे मनुष्य की जठराग्नि भी प्रदीप्त रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कभी कभी नाभि पर अगर इत्र लगाया जाए तो ये बहुत फायदे की बात है, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन पैर हिलाने वालों से तो साफ साफ कहना चाहूँगा कि अगर आपको पैर हिलाने की आदत है और ये आदत आपके चाहने पर भी नहीं छूट रही है, तो आपको बुधवार के दिन 100 ग्राम देसी कपूर 5 मंदिरों में आरती के लिए दान करना चाहिए। और जब भी आप देखें कि आप पैर हिला रहे हैं तो तुरंत आपको उठकर खड़े हो जाना चाहिए और आपको 2-4 कदम चलना शुरू करना चाहिए और अपने मन को समझाना भी चाहिए कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ग्रहों के प्रभाव से ही हमारी आदतें भी बनती हैं। आज हम पंडित जी से यही जान रहे हैं और कैसे इसमें सुधार आ सकता है उसके उपाय भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। साथ ही हम राशि फल भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, जानते हैं। चलिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपके सप्तम भाव में केतु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है। ये अच्छी बात है, इससे कम से कम आपको पैसे की तंगी तो नहीं होगी। और आपके दशम भाव का स्वामी एकादश में बैठा हुआ है, आपको काम में भी सफलता मिलेगी। जो भी काम आप करते हैं उसमें आप सफल रहेंगे। सहकर्मियों के साथ आपकी मित्रता और घनिष्ठ होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बस करना आज आपको है पेशेंस से, पूरे धैर्य से काम लेना है, हड़बड़ाहट में नहीं। और वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। आज आपको गाय को रोटी या चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आदतों से कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह बुरा प्रभाव डाल रहा है। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को शरीर में खुजली बहुत होती है या बात करने के दौरान भी वो कहीं ना कहीं खुजलाते रहते हैं। क्या ये भी किसी ग्रह के बुरे प्रभाव की वजह से होता है? ये दोनों देखो, दो बात है अभिलाषा। खुजली का होना एक रोग है जी, और बात करते समय शरीर को खुजलाना एक प्रकार का जो है ये ग्रहों का दुष्प्रभाव है। आदत है ये। आदत है। आदत तो नहीं कह सकते हो। जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है,
जिन लोगों के जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, वो लोग बात करते समय सर खुजलाने लगते हैं, वो लोग बात करते समय शरीर खुजलाने लगते हैं, वो लोग बात करते समय दोनों हाथों को रगड़ने लगते हैं। जिनका सूर्य कमजोर होता है, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, आत्मविश्वास से जब बात नहीं निकल रही है और बात केवल बात की तरह निकल रही है, उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो ये सब हरकतें होती हैं। लेकिन बात अगर आत्मविश्वास से निकलती है तो किसी एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है और शरीर कोई एक्टिविटी नहीं करता है जी। रही बात जहाँ तक चर्म रोग की है, तो देखो बेटा, चर्म रोग के बारे में भी मैं बताऊं कि चर्म रोग का पक्का कारक जो है वो बुध ग्रह होता है, ठीक है। लेकिन बिना सूर्य के कमजोर हुए कभी ये चर्म रोग होता नहीं है। और चर्म रोगी ऐसे ऐसे चर्म रोग होते हैं कि जीवन अभिशाप बन जाता है, अभिशप्त बन जाता है। सिरोसिस वगैरह बीमारियां तो ऐसी हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार इस जिंदगी का पर्पज क्या है। लिकोडर्मा एक तरह से अभिशाप जैसा रोग है। एक्जिमा एक तरह से बहुत बुरा रोग है। चर्म रोग तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ममता दाद कंदु ईर्षाई। ममता दाद, जिसको ज़्यादा ममता होती है उसको मतलब कि दाद रोग होता है, दाद उसके शरीर में होता है। कंदु ईर्षाई, ईर्ष्या जिसके मन में रहती है उसको कंदु रोग होता है। तो कहने का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि क्या होने पर क्या रोग होता है, ये उन्होंने उत्तरकांड में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको बाल या शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि केतु आप पर खराब प्रभाव डाल रहा है। केतु करता है मानसिक व्रणी। केतु और बुध का संयोग, केतु और चंद्रमा का संयोग भी चर्म रोग देता है। केतु का प्रभाव आगे चलकर आप पर और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए केतु के प्रभाव को ठीक करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। और भगवान गणेश की उपासना करने के पहले सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र से, गाय के घी से, चांदी के चम्मच से, आम की लकड़ियों पर 108 आहुति हवन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरह से अगर 108 बार नित्य प्रातः सूर्योदय के समय आप हवन करना शुरू करें, मुझसे चाहे जिस तरह की आप गारंटी लें, 1 वर्ष के अंदर आपका संपूर्ण रूप से चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर लिकोडर्मा है और लिकोडर्मा हाथ की बीच हथेली में भी है और आपके जननांग पर भी है, तब ये रोग असाध्य है, तब इसका चिकित्सा नहीं है, तब इसका इलाज नहीं है, तब ये जन्म और जीवन के साथ ही समाप्त होगा। शेष जगह पर चाहे जितना हो, इस उपाय से 1 वर्ष के अंदर ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं राशिफल। तो इंतजार कर रहे हैं वृषभ राशि के लोग, आज की उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। आपकी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग चल रहा है। सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। बुध बकरी हैं, ये धन भाव के स्वामी हैं। तो मेरे भाई कहना ये चाहता हूँ कि आज आप बचत करने में सफल रहेंगे, आज आप सेविंग्स कर पाएंगे। जहाँ तक कामकाज की बात है तो चलिए, आपके 10वें भाव का शनि आज आपको प्रशंसा दिलवाएगा, आपके काम की तारीफ होगी, नो डाउट। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल है और मंगल शुक्र की युति बनी हुई है। अगर आप अभी तक अपने जीवन साथी को अपनी कुछ भावनाएं नहीं बता पाए हैं तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बस करना आपको यह है कि दूसरे अगर गलत व्यवहार करें तो भी आपको अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि अगर वो आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिए कि ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और इसके लिए कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। तो अगर मामूली सी बातें आपको बहुत ज्यादा टेंशन देती है और आपके धुले हुए कपड़ों से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, तो कौन सा वो बुरा ग्रह है जिसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, ये समझ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। धुले हुए कपड़े जो होते हैं उसमें से भी स्मेल आती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कपड़े को साबुन से धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो इसमें दो प्रकार से दुर्गंध आने की समस्या होती है। एक तो अगर आपने छाया में कपड़ों को सुखाया है, पंखा चला करके आपने कपड़ों को सुखाया है, रात में आपने कपड़ों को सुखाया है, तब भी उसमें स्मेल आ सकती है, तब भी उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। और एक धूप में भी सूखने के बाद अगर कुछ आपको स्मेल महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपको हर छोटी बात पे टेंशन होने वाली है। कपड़े धुलने के बाद भी अगर उनमें से अजीब सी दुर्गंध आती है तो समझ लीजिएगा कि आप पर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके मन को बेचैन करेगा, आप नकारात्मक सोचेंगे, आप घबराहट में रहेंगे, आप एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, आप बेचैन रहेंगे, आपके चेहरे का भाव बहुत ज़्यादा तिलमिलाया हुआ होगा, आपको कभी हंसने का कभी रोने का मन करेगा। और चंद्रमा एक महीने में 2.25 दिन अर्थात 54 घंटे जब वृश्चिक राशि में रहता है, तो खास करके कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी स्थिति बहुत खराब उस समय होती है। वो बेचारे बहुत डिप्रेस होते हैं इन 54 घंटों में। उनके मन में बड़े निगेटिव विचार आते हैं। वो अपने शरीर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। और ये हर महीने में 2 दिन 2.25 दिन की घटना होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनकी कर्क राशि है उन्हें एक मोती की माला धारण करके रखना चाहिए। और जब भी वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए या गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, तब इसके दूषित प्रभाव से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी मिथुन राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध है, वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि आज आप खरीदारी करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। आज आपको शॉपिंग बहुत तेज करने की इच्छा होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आपकी मिथुन राशि है और आपके 10वें भाव में शुक्र, गुरु और मंगल की स्थिति है, तो इसका मतलब कि कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियां मिलेंगी और चुनौतियां बढ़ेंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप उनको फेस कर पाएंगे। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, तलखी मिटेगी। खान पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। दुविधा में कोई फैसला न लें। पंछियों को अनाज डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज एक बेहद खास और दिलचस्प चर्चा हम कर रहे हैं कि अपनी आदतों से हम कैसे समझें कि किसी बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप चीज़ें बार बार भूलने लगे हैं और बहुत से वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों के मामलों में आप बेवजह दखल दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और वो ग्रह कौन से हैं पंडित जी? देखिए, बेवजह दूसरों के बीच में कूद जाना, ये एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा व्यक्तित्व में कमी का संदेश है। आप अगर जल्दी जल्दी बात करते हुए चीज़ें भूलने लगते हैं या लोगों से ये पूछते हैं सामने वाले से, हाँ मैं क्या कह रहा था, अगर आप ये पूछते हैं हाँ मैं क्या कह रहा था, इसका मतलब कि आपके अंदर भूलने का रोग लग रहा है। और आप देखते हैं बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं,
अपनी बात कहते रहते हैं, किसी प्रसंग पर बात करते रहते हैं, उसके बाद उसमें कोई छेपक की बात करने लगते हैं और 15 मिनट बात करते हैं, उसके बाद फिर मूल पर आ जाते हैं, जहाँ से वो छोड़े रहते हैं अपनी बात, वहीं से फिर अपनी बात पकड़ करके और फिर कहना शुरू करते हैं। ये होता है भैया व्यक्तित्व। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बात करते रहते हैं, अगर बीच में टेलीफोन आ गया और टेलीफोन पे हेलो हाय कर लिए तो सामने वाले से पूछते हैं हाँ मैं क्या कह रहा था, कौन सी बात मैं बता रहा था, आप उनको बताइए। तो एक प्रकार का ये भूलने की बीमारी है। आपको कई बार लोगों का नाम याद नहीं रहता है, लोग सामने खड़े होते हैं, आप पहचान रहे हो लेकिन उनका नाम नहीं आपको आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको पता है लेकिन आप नाम बोल नहीं पा रहे हैं। शब्दों का सही उच्चारण करने में भी आपको बहुत दिक्कत हो रही है। ये बुध ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं मेरे भाई। बुधे न बुद्धि सदन अर्थ संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और इसको ठीक करने के लिए अगर ऐसा कुछ है तो ब्राह्मी बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम बिना किसी से पूछे खाइए। ये आयुर्वेद की दवा है, ये कभी नुकसान नहीं करेगी। इससे मस्तिष्क में स्मरण शक्ति अच्छी होगी। किसी को भी स्मरण शक्ति अच्छा करने के लिए ब्राह्मी बटी रामबाण है। वैसे अगर किसी आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेकर के इस विषय में उपाय करें तो सोने पे सुहागा होगा। आप अगर बात बात पर दूसरों के मामले में दखल देने लगते हैं या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप बेवजह उसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी इस आदत से आपको सहयोगी आपसे दूर रहने लगे हैं, तो आप पर ये गुरु ग्रह का बैड इफेक्ट है। ये गुरु ग्रह का बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी को डांट रहे हैं और आपके ही परिवार का कोई और सदस्य आकर के आप डांट रहे हैं तो वो भी डांटना शुरू कर दे उसी आदमी को बिना कुछ कहे सुने, तो आप मान लीजिएगा कि ये जो आकर के डांट रहा है इसका बृहस्पति जरूर कमजोर है। इसके बृहस्पति का उपाय जरूर होना चाहिए। इसको केसर चंदन का माथे पर तिलक लगाना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल डालना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना चाहिए। क्योंकि अगर बेवजह कोई आदमी किसी के मामले में इंटरफियर करे तो मेरी समझ से उसका बृहस्पति कमजोर होता है। क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो कभी लोकप्रिय तो हो नहीं सकते हैं और लोकप्रिय नहीं होंगे तो इसका कारण होगा बृहस्पति कमजोर होगा। जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति जो है ये प्रतिष्ठा भी दिलाता है, ये प्रतिष्ठा भी दिलाता है और ये हेय दृष्टि से देखे जाने के लिए भी जिम्मेदार है। जितनी इसकी स्थिति अशुभ होगी उतना ज़्यादा मनुष्य को लोग हेय दृष्टि से देखेंगे। इसलिए भाई बृहस्पति ठीक रहे इसका उपाय होना ही चाहिए और इसका सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन मनन, उनके मंत्रों का जप। ये सबसे बड़ा उपाय बृहस्पति को ठीक करने का है और केले के पेड़ की पूजा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि फल की ओर बढ़ते हैं। तो अब बारी है कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज के दिन कैसी रहने वाली है, साथ ही कामकाज सेहत को लेकर जानते हैं पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। कर्क राशि के जातकों को बताऊं, अभी कुछ मिनट पहले आपका राशि स्वामी चंद्रमा धनु राशि में गोचर किया है। इसका मतलब अपने राशि से 6ठे स्थान में चला गया भाई, रोग शत्रु के स्थान में चला गया आपका राशि स्वामी। सोच समझ करके खर्च करिएगा वरना बजट बिगड़ जाएगा। कामकाज की बात अगर देखी जाए तो आपके 10वें भाव का राहु आपके काम का बोझ बढ़ाएगा और सहकर्मियों से बेवजह वाद विवाद होगा। और ये स्थिति जो बन रही है ये दोस्तों से भी अनबन की संभावना प्रकट कर रही है। और आपके सूर्य बुध की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति सदाष्टक होने के कारण
आँखों में प्रॉब्लम भी संभव है। आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से पानी आ सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ परामर्श लेना चाहिए, या पानी में गुलाब जल डाल करके उसके छींटे आँखों पर मारना चाहिए। ज़्यादा भावुकता आपके लिए नुकसानदायक है, और गुस्से पर भी काबू रखें। हरा ज्वार गाय को खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में कौन सा ग्रह क्या बुरा असर डाल रहा है, इसे जानने के लिए आपको अपने शरीर पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि शरीर में हो रहे अलग अलग बदलाव आपको ग्रहों के अशुभ होने का संकेत दे देते हैं। तो अपनी इसी चर्चा को आइए हम आगे बढ़ाते हैं, और उन लोगों को जिनको कई दिनों से गैस एसिडिटी की समस्या हो रही है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह का बुरा असर पड़ रहा है, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, सही बात यह है कि गुरु ग्रह आप पर अगर अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो इसका एक और संकेत है। आपको आपके शरीर पर देखने को मिल सकता है जैसे आपको कई दिनों से गैस एसिडिटी की समस्या होने लगी है, ठीक है, और खाना पचता नहीं है, कोई रोग भी आपको नहीं है, सादा भोजन भी आपका पेट नहीं पचा पा रहा है। तो आपको बृहस्पति तो खराब है ही है, लेकिन ये ग्रह इस बात का भी संकेत है कि कहीं न कहीं से आपकी राशि पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, आपकी राशि पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है। पूछिए क्यों? वृश्चिक और मेष राशि जो है ये नाभि पर होती है हर मनुष्य के। मेष और वृश्चिक राशि कहाँ होती है? नाभि पर। और मेष वृश्चिक का स्वामी कौन होता है मेरे भाई? मंगल। और मेष राशि किस ग्रह की उच्च राशि है? सूर्य की। सूर्य और मंगल का प्रभाव क्या है? गरम, उष्मा, ताप। और यहाँ जो जठराग्नि होती है उसका कार्य क्या है? डाइजेशन, हाजमा शक्ति को पचाना। तो उसके लिए भी गर्मी जरूरी है। जब यहाँ ठंडा ग्रह हो जाता है, मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो जाता है, तो ऐसे आदमी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो ही जाती है। चाहे आपकी कुछ भी राशि है, देख लीजिए उठा करके, 100 में 100% यही बात आपके सामने आएगी। और अगर शनि का भी बुरा प्रभाव पड़ जाए तब तो कुछ मत पूछिए, कितना डकार आएगा, कितना सीने में जलन होगी और कितना पेट में जलन होगी, इसकी कोई सीमा नहीं। शनि गंदा रोग देता है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। वो गंदा रोग जो होता है वो एसिडिटी और वायु विकार ही है। ऐसा आदमी ऊपर नीचे से दुर्गंध फैलाता ही रहता है। तो कहने का आशय हमारी ये है कि अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है और पेट से संबंधित, हाँ, लेकिन अगर आंत से संबंधित रोग होगा, जैसे अल्सर हो जाए, आपका लीवर फैटी हो जाए, तो इसके लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। बृहस्पति इसके लिए जिम्मेदार होता है। लीवर फैटी हो जाए या आपको अल्सर हो जाए या पेप्टिक अल्सर हो जाए, तो इसके लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। और बृहस्पति की इस जिम्मेदारी को देखते हुए बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। वैसे मैं एक उपाय बता रहा हूं, लेकिन किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछकर परामर्श करके ये उपाय आप करिएगा। पीपल की छाल को हटा करके ऊपर से उसका गूदा थोड़ा सा निकाल करके, और अगर उसे पानी में भिगो करके 12 घंटे के बाद उसका सेवन किया जाए तो काफ़ी हद तक पेप्टिक अल्सर जैसे रोगों में फ़ायदा मिलता है। लेकिन किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से पूछकर परामर्श लेकर के ही ये उपाय करें, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से इसलिए नहीं, मैंने 1-2 जगह इसका प्रयोग सफल देखा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने स्वयं इसका प्रयोग नहीं किया है, इसलिए आप सोच समझकर इसका प्रयोग करिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी शरीर बहुत ज़्यादा स्थूल हो रही है, बहुत ज़्यादा आप मोटे हो रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपका फैट बढ़ रहा है, इसके लिए भी बृहस्पति ही जिम्मेदार है। इसके लिए भी आपको अपनी ईटिंग हैबिट पर, अपने खाने वाली आदत पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप कम से कम हफ्ते में, सप्ताह में 1 से 2 दिन व्रत जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, किन बातों का उन्हें रखना है ख्याल।
तो चलिए सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आपके पंचम भाव में चंद्रमा है, अच्छी बात है भाई, और आपके भाग्य भाव में बुधादित्य योग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये बातें देखी जाएं, आपके दसम भाव में बुधादित्य योग है, क्षमा करिएगा, तो ऐसे में पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। पहले से अगर आपने कहीं पूंजी निवेश किया है तो उससे अब आपके लाभ का समय आ गया है। आपको चाहिए कि काम को लेकर के यात्रा यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा। आज आप स्वास्थ्य के दृष्टि से एकदम ठीक रहेंगे। उच्चाधिकारियों से वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। दांतों की केयर करने के बाद भी जिनके दांत गंदे रहते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों पर किस ग्रह का बुरा साया पड़ रहा है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के दांत साफ नहीं रहते हैं, साफ करने के बाद भी साफ नहीं रहते हैं, ना साफ रहना एक बात है, साफ करने के बाद भी साफ नहीं रहते हैं, जिन लोगों के दांतों से खून आता रहता है, मवाद निकलती है, जिनके दांतों के बीच में खाना फंसा रहता है, मुंह में टूथब्रश करने के बाद भी पूरे दिन मुंह से बदबू आती है, समय से पहले दांत हिलने लगते हैं, ऐसे लोगों पर बुध ग्रह का बहुत अशुभ प्रभाव होता है और पायरिया रोग का कारण ही बुध ग्रह होता है। ऐसे लोगों को सुबह शाम पानी में फिटकिरी घोल करके गुनगुने पानी में कम से कम 10 बार कुल्ला करना चाहिए। पानी को मुंह में रख करके 5 सेकंड 10 सेकंड रख करके फिर उसको थूकना चाहिए। ये क्रम सुबह शाम करना चाहिए, महीनों करना चाहिए, तब इस महामारी जैसे रोग से आपको छुटकारा मिल सकता है और किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा करके भी इसका उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि श्रृंखला में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कैसी आर्थिक स्थिति आज उनकी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत को लेकर उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है और शुक्र अपने भाव से छठा आठवां है। इसका मतलब जो कुछ भी आपने पूंजी जोड़ करके रखी है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, आज उसे आप खर्च कर सकते हैं या उसका अधिक हिस्सा आज आप व्यय कर सकते हैं। आपके उच्चाधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने की आप योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम आपको नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा चापलूसी भी फायदेमंद नहीं है। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। किन लक्षणों को समझकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कुंडली में बैठे अशुभ बुध और अशुभ शनि अपना प्रकोप डाल रहे हैं? तो पंडित जी, आपने कई ऐसे लक्षण बताए जिसमें बुध ग्रह का बुरा प्रभाव है या शनि ग्रह का बुरा प्रभाव है, तो कैसे ये पता लगा सकते हैं? देखो, अचानक से कुछ दिनों से आपकी भूख अगर बहुत बढ़ जाए, आप पहले की तुलना में जल्दी खाना खाने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर शनि और बुध अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब शुगर की शुरुआत किसी के शरीर में होती है तो उसे रात में बाथरूम बहुत बार जाना पड़ता है और बहुत तेज की भूख लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को अपनी शुगर भी चेक करवानी चाहिए, केवल ग्रहों के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। बुध और शनि का तो ये दुष्प्रभाव है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर मंगल रोग भाव से और रोगेश से संबंध बना रहा है तो ये शुगर की शुरुआत का भी लक्षण है। अगर अचानक से आपकी चाल बदल जाए, आप कंधे झुकाकर चलने लगें, आपको बात बात पर शक होने लगे, आप एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिलते डुलते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर शनि और बुध का भी अशुभ प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में आपको चाहिए कि कम से कम स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद
2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। और पद्मासन लगा करके कम से कम 5 बार प्राणायाम करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अभ्यास करिए, एक दिन में सधने वाली चीज़ नहीं है। और अगर एक दिन में नहीं होती है तो निराश नहीं होना चाहिए। प्राणायाम को साधने के लिए कम से कम 1 वर्ष का अभ्यास चाहिए। 1 वर्ष का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम सधता है। तो प्राणायाम के 4 भेद होते हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। प्राणायाम जब सधता है तो शरीर में एक भी रोग शेष नहीं रह जाता। प्राणायाम की जब दूसरी स्थिति होती है तो मनुष्य जो मन में कल्पना करता है वो सब उससे मिल जाता है। तीसरी स्थिति संबित की होती है, मनुष्य ग्रह, नक्षत्र और धरती पर होने वाले उपद्रव और सुख की बातों को पहले से जान लेता है। प्रसाद अवस्था वो है कि मनुष्य के मन में किसी चीज़ का चिंतन होते ही वो कार्य पूरा हो जाए, ये प्रसाद अवस्था है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। जिन लोगों का प्राणायाम सिद्ध है उन लोगों के जीवन में ये सारी खुशियाँ रहती हैं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, पद्मासन में बैठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का एक मंत्र है, ओम भूवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये एक मंत्र 9 बार पढ़ा जाना चाहिए एक श्वास में। और इसमें 3 बंध लगते हैं, उड्डयन बंध, मूल बंध, जलंधर बंध। नाभि को एकदम पेट की तरफ खींच लेते हैं नीचे, और ये मतलब कि ठोड़ी को कंठ में डाल देते हैं और अपान गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ आकुंचित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध, 3 बंध एक साथ लगे रहते हैं जब तक प्राणायाम की श्वास रहती है। तो ये 3 बंध जब एक साथ लगते हैं तो प्राणायाम सिद्ध होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। विशेष रूप से किसी योगा एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों का राशिफल जानते हैं। आज का उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, तुला राशि की बात कर रहा हूँ। तुला राशि में इस समय केतु की स्थिति बनी हुई है, राहु की दृष्टि बनी हुई है, और तुला राशि के जातकों के 5म भाव में शनि भी है। भाई, खर्च पर काबू रखिएगा। जहाँ तक कामकाज की बात है, वर्क फ्रंट की बात है, तो कारोबार बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। कारोबार बढ़ सकता है, लेकिन परिवार में कलह भी बढ़ सकती है, पैरों में दर्द बढ़ सकता है। इसलिए यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्कता बरतें। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम पंडित जी से कर रहे हैं कि कैसे पता लगा लें कि किस ग्रह का बुरा प्रभाव हम पर पड़ रहा है अपनी आदतों से। आपकी आंखों में अगर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी है, या फिर सुबह जब आप उठते हैं तो आंखें चिपक जाती हैं, तो कौन से ग्रह का ये असर है? जी पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखो, इसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि आपके आंखों में अगर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगे और सुबह सोकर उठने पर आपकी आंखें चिपक जाती हैं, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है। अब इसका कहिए तो मैं अंग्रेजी इलाज बता दूं आपको। ये होता विटामिन ए की कमी से है। इसके लिए आपको फूल गोभी जो होती है, वो कच्ची फूल गोभी सुबह उठ करके ब्रश भंजन करके लगभग 25 से 50 ग्राम तक फूल गोभी खा लेना चाहिए। और सूर्योदय से पहले ही पार्क में जा करके नंगे पांव ओस पर, जो ओस पड़ी रहती है घास पे, उस ओस में आपको चलना चाहिए। इससे आपके आंखों की चिपचिपाहट गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी और आंखों की खुजली भी ठीक हो जाएगी। और विटामिन ए के लिए कुछ और उपयोग कर लेना चाहिए। और रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के जग में रखा हुआ पानी भी पीना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए। हाथ में कलावा जरूर बांध के रखना चाहिए। ये सारे उपाय आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का चंद्रमा, चतुर्थ भाव का शनि और 5म भाव का मंगल, गुरु, शुक्र, ये संकेत कर रहा है कि आमदनी के साथ साथ खर्चा भी बढ़ने वाला है। आमदनी तो बढ़ेगी, बेहतर योजना में आपको सफलता मिलने वाली है। परिवार में सुख शांति का
माहौल रहेगा, स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? देखिए, धनु राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं, अभी तो 1 डिग्री पर भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आप सभी धनु राशि के जातक आज अपने अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए। आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ने वाली हैं श्रीमान, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को और गंभीर बनाइए। किसी करीबी व्यक्ति को लेकर के आपके मन में असुरक्षा की भावना होगी, लेकिन चलिए ठीक ये है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संवेदनशीलता बढ़ सकती है, लेकिन अति उत्साह से बचिएगा। चींटियों को आटा और शक्कर डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक मीना जुड़ रही हैं झारखंड से। मीना जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श करके प्रणाम। सदा सुखी रहो। मेरा नाम मीना देवी है। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। मेरे पति का नाम प्रकाश नारायण है। इनका जन्म तिथि 28/7/1971 है, सुबह 7:05 पर झारखंड हजारीबाग में है। अभी तक इनका जीविका का कोई साधन नहीं है। जनरल स्टोर का दुकान करना चाह रहे हैं, क्या सही रहेगा पंडित जी, कृपा करके बताएं। और मेरी बड़ी बेटी का नाम नैना रानी है और जन्म तारीख 25/7/1999 सुबह 7:25 पर है। और छोटी बेटी का नाम जिया रानी है, इसका जन्म तारीख 5/9/2003 शाम 6:15 अब आप किसी बात का जवाब ही नहीं सुनना चाहती हो ना, अब अपना कह करके पूरा कर लो, जवाब फिर अपने से ले लेना। संतोष हो जाए, 15 प्रश्न कर ले, संतोष हो जाएगा जवाब। इनके पति के बारे में बता दीजिए पंडित जी। ऐसा है कि ग्रहों को देखने में समय लगता है, और जब ज्यादा आप प्रश्न कर देते हैं तो सब चीजें बिगड़ जाती हैं जी। इनके पति के बारे में इतना ही बताना चाहता हूं कि मीना जी, आपके पतिदेव अब 52 साल के हो गए हैं और इनके आजीविका का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। इन्हें किराने की दुकान करना चाहिए जी। या तो इन्हें किराने की दुकान के अलावा शनि से संबंधित कोई व्यवसाय कर लेना चाहिए। शनि से संबंधित लोहा, कोयला, हार्डवेयर की दुकान, ये सब कोई दुकान इनको कर लेना चाहिए, उससे इनकी आजीविका ठीक चलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वालों की कि कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि का स्वामी शनिदेव इस समय द्वितीय भाव में स्थित हैं, ठीक है। और अगर धन भाव में लग्नेश है और चंद्रमा व्यय भाव में है तो भाई कहीं पैसा लगाने के लिए तो दिन अच्छा है, लेकिन सूझबूझ के साथ काम में आपको सफलता मिलेगी, ये मैं कह सकता हूं। और परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा। सबसे खुशी की बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले समय पर लें। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करवाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज के दिन कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, सेहत को लेकर उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है, भाग्य कितना मजबूत है, जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनि देव विराजमान हैं, आपके धन भाव में मंगल, गुरु, शुक्र की स्थिति है और आपके पराक्रम भाव में राहु है। तो मेरे भाई, धन लाभ आपको होकर रहेगा और आपके काम की चारों दिशा में तारीफ भी होगी। बस करना यह है कि अपनी प्रशंसा सुन करके बौराइएगा मत। दोस्तों से मेल जोल बढ़ाइएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, वाणी पर काबू रखिएगा, अहंकार की दुर्गंध न आने पाए, यात्रा करने से बचिएगा, घर में कपूर जलाकर उसकी धूनी दिखाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
क्या आप भी पंचांग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पंचांग को देखने, पढ़ने और सुनने मात्र से ढेरों लाभ मिल जाते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। आप कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम समय अगर देखना चाहते हैं तो इससे पंचांग का सहारा लिया जाता है। 5 अंगों से मिल करके बनने वाला जो है उसे कहते हैं पंचांग। पंचांग के 5 अंग हैं। क्या? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो सनातन धर्म में पंचांग का पठन पाठन और श्रवण शुभ माना जाता है। इसलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे और हर मनुष्य को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति के लिए हर रोज पंचांग देखना चाहिए और बोलकर पढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पंचांग में तिथियों को देखने, पढ़ने और सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। पंचांग में वार को देखने, पढ़ने और सुनने से आयु में वृद्धि होती है। पंचांग में नक्षत्र जानने से, पढ़ने से, सुनने से पाप का नाश होता है। पंचांग में योग देखने, पढ़ने और सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं, अपनों का स्नेह मिलता है। पंचांग में करण का ज्ञान होने से, पढ़ने से, सुनने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें पंचांग में हैं। इन्हें जानने वाला, इन्हें देखने वाला सदा सुखी जीवन व्यतीत करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जानते हैं कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए जान लीजिए कि आपके राशि में बृहस्पति, शुक्र और मंगल 3 ग्रहों का गोचर है। लेकिन आपके धन भाव में राहु है। तो धन भाव का राहु पैसे का गलत उपयोग करवाएगा, इसलिए खर्चा अपना कंट्रोल करिएगा। और शनि का 12वें भाव में होना और राहु का द्वितीय भाव में होना ये पाप कर्तरी है आपके राशि पर। काम में गलतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक काम करें। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। गले में दर्द या इन्फेक्शन बढ़ेगा। नकारात्मकता से बचें। फटे, घिसे, पिटे, पड़ चुके कपड़े घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमेशा की तरह आज भी आपने एक बहुत दिलचस्प चर्चा की और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।